प्रदोष व्रत के दिन ये खास उपाय कर शिव जी की कृपा पात्र बन सकते हैं। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, एक बार कृष्ण पक्ष में, एक बार शुक्ल पक्ष में। इस दिन पर शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में आप शुक्ल प्रदोष व्रत के दिन विधिवत रूप से शिव जी की पूजा अर्चना करें और नटराज का स्तुति का पाठ भी जरूर करें। शुक्र प्रदोष व्रत देता है सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान। आइए सुनते हैं ये कथा और जानते हैं इसका महत्व। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चे में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 अभिन्न मित्र रहते थे। एक था राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा एक धनिक का पुत्र। तीनों युवावस्था में थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे, जबकि धनिक पुत्र का विवाह तो हो चुका था, किंतु उसका गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र एक स्थान पर एकत्र होकर विविध विषयों पर चर्चा कर रहे थे। बातों ही बातों में स्त्री की चर्चा छिड़ गई। ब्राह्मण कुमार ने स्त्री की महिमा का गुणगान करते हुए कहा, जहाँ नारी के बिना घर जीवन की सूनी नगरी बन जाता है, नारी ही घर की लक्ष्मी है, उसके बिना जीवन अधूरा होता है। ब्राह्मण कुमार की यह बात धनिक पुत्र के मन में गहरा उतर गई। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह और प्रतीक्षा नहीं करेगा और तुरंत अपनी पत्नी को ससुराल से लाने का निर्णय कर लिया। धनिक पुत्र ने जब अपने माता पिता से इस विषय में कहा तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, वत्स, यह समय उपयुक्त नहीं है। इस समय शुक्ल अस्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्ल अस्त के समय किसी भी विवाहिता कन्या को विदा करवाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। किंतु धनिक पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। माता पिता की लाख समझाने पर भी वह नहीं माना और ससुराल की ओर रवाना हो गया। जब वह अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचा तो वहां भी उसने ससुराल वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने किसी की एक न सुनी और कन्या को विदा करवा लिया। पति पत्नी बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने नगर लौटने लगे। मार्ग में कुछ ही दूर गए थे कि अचानक बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट भी आई, फिर भी वे यात्रा करते रहे। कुछ दूर और बढ़े ही थे कि रास्ते में उन्होंने डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने उनका सारा धन छीन लिया और उन्हें घायल करके छोड़ दिया। किसी प्रकार से वे घर पहुँचे तो वहाँ पर एक और अनर्थ घटित हुआ। जैसे ही धनिक पुत्र अपने घर में प्रवेश कर रहा था, उसके एक विषधर सर्प ने डस दिया। परिवार में हाहाकार मच गया, परंतु वैद्य को बुला लिया गया। वैद्य ने उसकी नाड़ी देखकर गंभीर स्वर में कहा, यह सर्प दंश अत्यंत घातक है। यदि 3 दिनों के भीतर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर परिवार में शोकामग्न हो गया। जब यह समाचार ब्राह्मण कुमार को मिला तो वह तुरंत अपने मित्र के घर पहुंचा। उसने माता पिता से कहा, यह संकट शुक्र अस्त के समय पत्नी को विदा करवाने के कारण आया है। अब एक ही उपाय है कि आप शुक्र प्रदोष व्रत करें और इसे पत्नी सहित पुनः ससुराल भेज दें। धनिक पुत्र के माता पिता ने ब्राह्मण कुमार की सलाह मानी। तुरंत व्रत का आयोजन किया गया। शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में व्रत रखकर भगवान शिव की विधिवत पूजा की गई। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से हवन की आहुति
हवन कर आहुति दी गई। फिर आरती और प्रसाद वितरण के बाद धनिक पुत्र को उसकी पत्नी सहित पुनः ससुराल भेज दिया गया। जैसे जैसे वह अपने ससुराल की ओर बढ़ा, उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। शरीर की पीड़ा कम होने लगी, मन शांत होने लगा और चेहरा पहले जैसा प्रफुल्लित हो उठा। जब वह अपनी ससुराल पहुंचा तो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उसके माता पिता को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा पर अपार विश्वास हो गया। उस दिन से उन्होंने नियमित रूप से प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया। कहा जाता है इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने घर में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रही। समृद्धि, शांति और सौभाग्य ने उनके जीवन में स्थायी स्थान बना लिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेषकर दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा एवं विश्वास से यह व्रत करता है, भगवान